आप सभी का मेरे YouTube चैनल एबल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में स्वागत है। आज पिछले जो वीडियो में था आप लोगों को मैंने बताया कि विद्युत धारा घनत्व के बारे में बताया। धारा घनत्व क्या होता है उसके बारे में अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। आज जो वीडियो का मकसद होगा वो होगा अपवह वेग को समझना, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? मैं लूँ बच्चा पार्टी, ये कोई अपने पास क्या है, करंट फ्लो किस वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या हो बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो क्या करेगा बेटा, उसके अंदर करंट फ्लो होगा। आप लोगों ने सुना होगा, ये कोई चालक है, इसके अंदर क्या है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मोशन करते हैं? रैंडमली, यादृच्छिक गति। कैसी मोशन कर रही हैं? यादृच्छिक मोशन कर रहे हैं, और ये वापस पुनः उसी वहीं पे लौट आते हैं। ठीक है, यानी कि ये कह सकता हूं कि रैंडमली मोशन कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? रैंडमली मोशन कर रहे हैं, इधर से उधर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब इस समय मैं पूछूं इनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? ये कोई कंडक्टर है और कंडक्टर की लेंथ कितनी है भाई? एल लेंथ है। ठीक है भाई, ये कंडक्टर है और कंडक्टर की लेंथ कितनी है? एल है भाई। ठीक है, अब मैं इससे पूछूं नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो बोलो सर नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। तो मैं तुमसे पूछूं क्या इसकी वेलोसिटी जीरो है? तो तुमने कहोगे सर जीरो कैसे है, चल तो रहा है, रैंडमली मोशन कर रहा है ना, ऐसे देखो यूं करके रैंडमली मोशन हो रहा है। जी हाँ, रैंडमली मोशन हो रहा है, तो इनकी वेलोसिटीज को मैं गिवन कर सकता हूँ। यदि मैं इसे जूम करूँ, अब देखो अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है, तो जूम वैसे ही करेंगे अपन। ठीक है, कैसे? देखो ये देखो जूम हो गया, ये U1 आ जाएगा, ये U2 आ जाएगा, ये U3 आ जाएगा, ये UN ये आप क्या ले लोगे, इसे U3 ले लेते, U4 ले लो और इसको UN। देखो घबराओ मत, अच्छी चीजें सीखो, सीखनी चाहिए। ठीक है, तो जूम कर दिया मैंने इसको। तो मैं तुमसे पूछूं बच्चा पार्टी कि तुम बताओ इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो तुम बोलोगे कि सर यू एवरेज। देखो एवरेज को लिखने का तरीका ये भी एक होता है, एवरेज बराबर क्या लिख सकते हो, U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN डिवाइड बाई N। जी हाँ सर, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया बेटा। ये इसका क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला दिख रहा है। और इसकी एवरेज वेलोसिटी बोलो तो कितनी है भाई? जीरो, क्योंकि वापस वहीं पे तो लौट रहा है ये। हाँ कि ना बोलो मेरे साथ बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वापस वहीं पे आ रहा है ना। हाँ तो सर आ रहा है तो जीरो होगी वेलोसिटी। अब सर इसको चलाए कैसे, आगे आगे कैसे लेके जाए इसको सर? तो आगे ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे तो सर, यानी अपन ने क्या करा, इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर क्या लिया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। डियर स्टूडेंट समझा रहा है? जी हाँ सर समझा रहा है। क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ, झूम को मिटा सकता हूँ? बिल्कुल हाँ सर मिटा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको समझ में आ गया आप क्या समझाने चाह रहे थे? ठीक है, तो भाई इसके अंदर जो क्या हुआ, इस पर जो इलेक्ट्रॉन थे उस पे इस बार यूं तो हुआ ही, लेकिन बेटा इस बार ये डिस्प्लेस्ड हो गया इधर की तरफ थोड़ा, क्योंकि इस पे फोर्स लग गया, F इक्वल टू क्यू ई वाला फोर्स लग गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये किधर की तरफ आ गया, ये इधर की तरफ आ गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के चक्रों में क्या करता है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है अपनी मेन पोजीशन से, जो अपनी मूल अवस्था थी उससे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितना हुआ है ये बात की बात है, फिलहाल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो सिंपल सी बात है, इस बार सर एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट आ गया, विस्थापन आ गया सर, तो नहीं हो पाएगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो इस बार जो वेलोसिटी इसके अंदर आई है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र की वजह से, उस वेलोसिटी को, उस वेग को ही अपन क्या बोलते हैं, अपवाह वेग। तो माय डियर स्टूडेंट नोट इट, इसको नोट कर सकते हो आप। क्या नोट कर सकते हो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों की प्रभावी औसत वेग को, क्या बोला है मैंने बॉस, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी होगा बॉस, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाँ कि ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोल सकते हैं, औसत। तो क्या बोल, मैं फिर से बोल रहा हूं, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों की औसत चाल को या औसत वेग को अपन क्या बोलते हैं, अपवाह वेग। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ सकते हैं कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में जो एवरेज ऑफ वेलोसिटी है, दैट इज क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या मैं इस बार U1, ये V1 था, ये V2 था, ये V3 था, ये Vn था, तो मैं इस बार की जो वेलोसिटी लिखूं तो बच्चा पार्टी क्या लिख सकता हूं, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू Vn डिवाइड बाई n। क्या इस बार जीरो होगा इनका वैल्यू? नहीं सर, इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी आई है। अब गौर से देखो बेटा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ा होगा,
यानी न्यूटन के गति के नियम जो पढ़े होंगे उसमें ये कहता है कि जहाँ फोर्स अप्लाई हो जाता है वहाँ पे एक्सीलरेशन जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सीलरेशन जनरेट हो जाता है। एक्सीलरेशन कैसे जनरेट हो जाता है? यानी त्वरण उत्पन्न हो जाता है भाई। तो त्वरण कितना होगा सर इसका? सर इसका त्वरण कितना होगा? तो मैंने कहा भाई कोई टेंशन मत ले, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मदर इक्वल टू यही होता है। अब मैं कह रहा हूँ फोर्स कौन सा लग रहा है? क्यू ही लग रहा है ना। बिल्कुल सर, क्यू ई इज इक्वल्स टू, मैं नेक्स्ट टर्म यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए जिससे आप लोगों को समझ में आ रही होगी चीज़ें। तो यानी मैं इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैकेनिकल फोर्स। बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा है? क्यू ई फोर्स होता है, और मैकेनिकल फोर्स क्या होता है? मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन चल रहा है? इलेक्ट्रॉन चल रहा है ना। तो चार्ज किसका लोगे? इलेक्ट्रॉन का। सर मास किसका लोगे? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि किसके अगेंस्ट चल रहा है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चल रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो क्या मैं इस पर वेक्टर लगा दूं? जी हाँ सर, वेक्टर लगा दो इस पर। तो मैं एम एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू ई डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा, समझ में आया हमें। अच्छा समझ आ गया, ठीक है, वेरी गुड, समझ आ गया। तो अब क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं सर? क्या कर सकते हैं आगे? अब देखो बेटा, जो इसमें कोलिजन हो रहा है, कोलिजन का मतलब आप लोग समझते होंगे टक्करें, ये ऐसे टक्कर कर रहा है ना, ऐसे टक्कर कर रहा है। मैं आपसे एक सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूँ, इलेक्ट्रॉन क्या, यदि मैं इलेक्ट्रॉन का क्या बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन के जो इन दोनों के बीच में टक्कर हो रही है उसमें लगा समय बढ़ेगा कि घटेगा? जी हाँ, यदि पॉज कर रहे हो वीडियो, आंसर कर रहे हो, कमेंट में करना, ठीक है। तो पॉज करके वीडियो में आंसर करो तो आप लोगों को पता चलेगा टाइम रिड्यूज हो जाता है। टाइम क्या हो जाता है? रिड्यूज हो जाता है। बिकॉज जैसे ही देखो, फॉर एग्जांपल इस समय कोलिजन हो रहा है इनके बीच में, क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। अब इस समय कोलिजन हो रहा है, जी हाँ सर, तो इनको एनर्जी पिला दो, क्या जल्दी होगा ये कोलिजन? और इन कोलिजन्स में जो टाइम लग रहा है वो ड्यूरेशन कम होगी क्या? जी हाँ सर, कम होगी। डायरेक्शन इसमें 100% है, कम होगी डायरेक्शन। देखो टाइम ड्यूरेशन कम हो रहा है, देखो पहले ऐसे यूं करके ज़्यादा टाइम लगा था, अब कम टाइम लगने लगा, बिकॉज इसको एनर्जी पिला दिया आपने। तो आप लोगों को इस तरीके की चीज़ भी देखने मिल सकती है, इसे बोलते हैं श्रांति काल। क्या बोलते हैं? श्रांति काल। T1 प्लस T2 प्लस T3, अच्छे से लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn तक डिवाइड बाई एन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, कर लो एन, कर दिया मैंने एन, मज़ा भी आ गया सुन के। अब मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ जिससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जानी चाहिए। ये सॉरी, वेलोसिटी जीरो कैसे कर दिया? वीडी है ना ये, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस बार जीरो थोड़ी होगी यार, सॉरी बेटा, हो जाती है बाय मिस्टेक, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? अब मैं आपसे लोगों को पूछूं, वी एवरेज इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी का फॉर्मूला पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? बोला हाँ सर पढ़ा है ना। तो बताओ इसकी जगह कौन आ जाएगा? वीडी आ जाएगा। इसकी जगह कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी भाई? जीरो थी। और एक्सेलरेशन कितना है भाई? एक्सेलरेशन ई डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई टाउ। कर सकता हूँ क्या भाई? बिल्कुल हाँ सर करो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ गई भाई? ई डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगेन। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? व्हाट इज द रिलेशन, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में रिलेशन है बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वो क्या है? वी डी इज इक्वल्स टू ई टाउ। टाउ थोड़ी कहाँ लिख दिया, टाउ तो लिखना चाहिए था इधर। अब मेरी बात क्या होता है? ई टाउ डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई टाउ। अब इस टाउ को भी समझ लो थोड़ा सा। टाउ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर एंड नेचर ऑफ कंडक्टर। माय डियर स्टूडेंट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगले वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलने वाला अगले वीडियो में आप लोगों को, कि जो टाउ है इसी के बारे में इंपॉर्टेंट सारी चीजें पढ़ने वाले हैं अपन। टाउ किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसमें रिलेशन आ गया। लेकिन बेटा एक और चीज यहां से यदि आप सीखना चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करूंगा, आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। आज का क्वेश्चन आपके लिए है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इसमें रिलेशन क्या है? यानी वेग आप लोगों को बताना है, विभव और विद्युत क्षेत्र अपह वेग में संबंध बताना है, ठीक है। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इस तरीके की वीडियोस आप लगातार मिलती रहेगी आपको फिजिक्स को लेकर। मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि आपको पूरी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो आपको मिलने वाली है इस वीडियोस के थ्रू। प्लीज़ कंटिन्यू वीडियोस देखें। और अगले कल अपन डिस्कस करने वाले हैं इसके
ओम के नियम के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो के लिए आप सभी को।